हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के लिए आज मैं नेक्स्ट पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये, ध्यान देकर पढ़िए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब पोएट कहता है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एक थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन में दे दूँ कि ये पोएम अपनी एक शिकायत ईश्वर से करने के लिए कवि जॉन मिल्टन लिखते हैं। वो जब 44 ईयर के थे तो अचानक उनकी आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। अब वह कैसे लिख सकते थे, क्योंकि आँखों की रोशनी नहीं थी। इसलिए ईश्वर से शिकायत की उन्होंने कि ईश्वर, मेरी आँखों की रोशनी आपने छीन ली, अब मैं पोएम कैसे लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ। उसी प्रकार ये जिक्र किया है। देखिए, When I consider how my light is spent, कवि कहता है जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई एज, आधी उम्र पूरे किए से पहले, यानी आधी उम्र से पहले, अर्थात 44 ईयर्स में चली गई थी इसकी आयु। तो आधी उम्र के पहले, एर माने पहले, आधी उम्र के पहले ही उसकी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और पोएट कहता है कि इस अंधेरे और विशाल संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो कविता लिखने का टैलेंट है, गुण है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना उसकी मृत्यु करने के समान है। यानी जो उसके अंदर टैलेंट है, यदि वह उसे छिपाता है तो उसका ये गुण समाप्त हो जाएगा। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, कवि कहता है अब ये मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी आत्मा तो इच्छुक है, बेंट, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने निर्माता अर्थात ईश्वर की सेवा करने के लिए। कभी कहता है हालांकि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत आतुर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं उपस्थित करना चाहता हूँ अपना सच्चा अकाउंट, लेखा जोखा कि मैंने क्या किया, मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। यानी वह इन कविताओं को लिख करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है। तो कहता है कि हालांकि मेरी आत्मा अपने लेखा जोखा को प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही आतुर है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ऐसा ना हो कि रिटर्निंग, जब मृत्यु के बाद कहा जाता है कि जीव भगवान के पास जाता है तो वो पूछता है कि तुमने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, उसका लेखा जोखा देना पड़ता है। उसी की बात कर रहा है कि कहीं मृत्यु के बाद ईश्वर के पास लौटने पर वो मुझे फटकारे नहीं कि तुमने क्या किया। कभी शिकायत करता है कि आँखों की रोशनी तुमने छीन ली, अब मैं कैसे लिखूं। फिर ना कहना कि तुमने क्या किया। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई, वह शिकायत करता है ईश्वर से कि क्या ईश्वर मुझसे आशा करता है दिन भर परिश्रम करने के लिए, लाइट डिनाइट, रोशनी छीन करके, यानी मेरी रोशनी छीन करके क्या ईश्वर ये आशा करता है कि मैं दिन में परिश्रम करूं। यानी कैसे कर सकता हूं। अर्थात कवि यहाँ पर ईश्वर से ये शिकायत कर रहा है कि मैं अब रोशनी के बगैर, आँखों की रोशनी के बगैर परिश्रम कैसे कर सकता हूँ, अर्थात कविताएं कैसे लिख सकता हूँ। आई फॉन्डली आस्क, बट ये क्वेश्चन मूर्खतापूर्ण, वो कहता है मैंने मूर्खतापूर्ण यह क्वेश्चन कर दिया ईश्वर से कि बताओ, आँखों की रोशनी आपने छीन ली, अब मैं कैसे लिखूं, और आप मुझसे परिश्रम करवाने की आशा रखते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन
अंतरात्मा ने, पेशेंस धैर्य या अंतरात्मा ने, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, इस बड़बड़ाहट को अर्थात जो पूछ रहा था, इस क्वेश्चन करने की बड़बड़ाहट मर्मर को रोक दिया। आत्मा ने उसके इस बड़बड़ाहट को रोक दिया। सोन रिप्लाइड, और शीघ्र ही अंतरात्मा ने उत्तर दिया, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, ईश्वर को किसी व्यक्ति के काम की ज़रूरत नहीं है। यानी आत्मा कहती है तुम ज़्यादा एहसान ना दिखाओ ईश्वर के ऊपर, ईश्वर को तुम्हारे काम की आवश्यकता नहीं है। और हेज ऑन गिफ्ट, और ना ही अपने उपहार के बदले तुमसे कुछ वह चाहता है कि मैंने तुमको उपहार दिया, अर्थात तुम्हें इस मनुष्य का जन्म दिया, तुम्हें बुद्धि दी, तो इसके बदले में वो तुमसे चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, कह रहे जो बेस्ट बियर सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक, उसके हल्के फुल्के कष्टों को, योक मानी कष्ट, जो उसके कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसके सच्चे सेवक होते हैं। यानी उसकी आत्मा उससे जवाब दे रही है कि तुम ईश्वर पर एहसान न दिखाओ कि तुम्हारी रोशनी छीन करके तुम कैसे लिखोगे, ईश्वर को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और सलाह देती है आत्मा कि ईश्वर के सच्चे सेवक वही होते हैं जो उसके दिए गए सभी सुख और दुख को भली भांति सहन करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, कह रहे उसका स्थिति तो राजाओं जैसी है, वह तो राजा है, उसकी स्थिति तो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कह रहे हजारों देवदूत होते हैं उसके पास बिडिंग स्पीड, तेज गति से चलने के लिए, एंड पोस्ट, और दौड़ते रहते हैं, ओवर लैंड एंड ओशियन, थल और जल में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। अरे तुम्हारे किसी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे काम की, ईश्वर के पास तो हजारों देवदूत हैं, उसके सेवक हैं, जो बिना रुके, चाहे जल हो चाहे थल हो, वो दौड़ते रहते हैं उसके काम के लिए। दे आल्सो सर्व, वे, और वे भी ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उसके सुख और दुख को आसानी से सहन करते हैं, अर्थात अच्छे समय की इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया शानदार पोएम थी कि जॉन मिल्टन ने, ये मिल्टन का सोनेट कहा जाता है, 14 लाइन का इसको सोनेट कहा जाता है, और ये शोक गीत है एक मिल्टन का। एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको, कि लेखक ये कहना चाहता है कि जब लेखक ये सोचता है, पोएट जब ये सोचता है, लेखक कहता है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी आधी उम्र के पहले ही चली गई, और इस अंधेरे और विशाल संसार में मेरे जो पास जो एक कविता लिखने का टैलेंट है, और जिसको मैं छिपाऊंगा यदि, अर्थात जिसका उपयोग नहीं होगा, तो वो टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। लॉक्ड विथ मी यूजलेस, अब मेरे पास वो बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी आत्मा उत्सुक तो है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वह मुझे मृत्यु के बाद लौटने पर और डांटे फटकारे नहीं मेरे कामों के लिए। डज गॉड एग्जैक्ट डेड लेबर लाइट टेनाइड, क्या ईश्वर रोशनी छीन करके मुझसे दिन भर परिश्रम करने की आशा करता है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने ये क्वेश्चन मूर्खतापूर्वक किया। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन आत्मा ने इस बड़बड़ाहट को रोक दिया। सून रिप्लाइड, और शीघ्र उत्तर दिया। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, कि ईश्वर को मनुष्य के काम की ज़रूरत नहीं है, और हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही उसे अपने गिफ्ट के बदले में कुछ चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके कष्टों को सहन करते हैं वही उसके, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसके सच्चे सेवक होते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति तो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत होते हैं उसके पास तेज गति से दौड़ने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, चाहे थल में हो चाहे जल में हो। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो चारों ओर बिना आराम किए दौड़ते हैं।
दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ईश्वर के सच्चे सेवक वही होते हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अर्थात कहना चाहता है कवि कि सच्ची सेवा ईश्वर की वही करते हैं जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। जो एक ईश्वर करे वही ठीक है, अर्थात ईश्वर की इच्छा पर जो छोड़ देते हैं वही उसके सच्चे सेवक होते हैं। तो आज मैंने ये पोएम आपको पढ़ा दी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और इसका सेंट्रल आइडिया कल लिखवाऊँगा, एक्सप्लेनेशन इसके बाद करवाऊँगा। आपका ये तीसरी पोएम है। आप लोग फेयर कॉपी बनाते रहिए और याद भी करते रहिए, जो लिखवाया जाता है उसको याद करिए। कभी भी आपके स्कूलों की खुलने की डेट आ सकती है और तब तक आप घर पर रहिए। थैंक यू।